तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी जगह चलने वाले हैं जहां शायद हमारी आम दुनिया के लॉजिक काम करना बंद कर देते हैं। और वहीं से शुरू होती है एक ऐसी रहस्यमय दुनिया जिसे हम आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत की। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, बल्कि हमारी दुनिया के सबसे बड़े, सबसे पुराने अनसुलझे रहस्यों में से एक है। शुरुआत एक बड़े अजीब से विरोधाभास से करते हैं। सोचिए जरा, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर अब तक 7,000 से ज्यादा लोग सफलतापूर्वक चढ़ चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ है कैलाश पर्वत। ये एवरेस्ट से लगभग 2200 मीटर छोटा है, मतलब करीब 2 किलोमीटर कम। फिर भी आज तक इस पर कोई भी चढ़ नहीं पाया है ना अजीब बात। हमने धरती के सबसे ऊंचे बिंदु को तो जीत लिया, पर इस छोटी चोटी को नहीं। आखिर क्यों? लेयर 1 द जियोपॉलिटिकल एंकर। अब देखिए, किसी भी सुपरनैचुरल दावे पर जाने से पहले इस पहाड़ के बिल्कुल असली और थोड़े तनावपूर्ण इतिहास को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जगह सिर्फ पुरानी कहानियों का हिस्सा नहीं है। अगर हम आधुनिक इतिहास पर नजर डालें तो 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद इस पूरे क्षेत्र का नियंत्रण बदल गया। फिर 1999 में डॉक्टर मूलदाशेव का एक बड़ा साइंटिफिक एक्सपीडिशन यहां आया। 2001 में तो इस पर चढ़ने पर पूरी तरह से परमानेंट बैन ही लगा दिया गया। और 2015 आते आते नासा के सैटेलाइट्स ने भी यहां कुछ ऐसी गतिविधियां रिकॉर्ड की जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। इस जगह का इमोशनल और नेशनल कनेक्शन कितना गहरा है, इसका अंदाजा 1962 की एक ऐतिहासिक संसद बहस से लगाया जा सकता है। उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इस इलाके को एक बंजर जमीन कहा था, जहां कुछ नहीं उगता। तब सांसद महावीर त्यागी जी ने अपने सिर की तरफ इशारा करते हुए एक बड़ा तीखा सवाल पूछा था कि अगर यहां भी कुछ नहीं उगता तो क्या इसे भी काट देना चाहिए। ये छोटा सा किस्सा दिखाता है कि ये जगह सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि गहरी राष्ट्रीय भावना का प्रतीक है। और अब आते हैं साल 2001 पर। ये साल सच में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वो साल था जब यहां से लगातार अजीबो-गरीब घटनाओं की रिपोर्ट्स आने के बाद चीनी सरकार ने कैलाश पर चढ़ने पर हमेशा के लिए रोक लगा दी। एक तरह से इस एक फैसले ने इस पहाड़ को और इसके रहस्यों को पूरी दुनिया की पहुंच से हमेशा के लिए सील कर दिया। लेयर 2 दी बायोलॉजिकल क्लॉक। चलिए अब पॉलिटिक्स से आगे बढ़ते हैं और उन डरावने बायोलॉजिकल बदलावों की बात करते हैं जिनकी वजह से इसे दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में गिना जाता है। जो भी लोग इस पहाड़ के रेस्ट्रिक्टेड एरिया के आसपास गए, उन्होंने टाइम डायलेशन यानी समय के बहुत तेजी से गुजरने की ऐसी खौफनाक बातें बताई हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देती हैं। पहले बाल और नाखून अजीब तरह से तेजी से बढ़ने लगते हैं। फिर स्किन पर अचानक से झुर्रियां पड़ने लगती हैं, बिल्कुल बुढ़ापे की तरह। और कुछ केसेस में तो सिर्फ 1 साल के अंदर ही एक्सट्रीम एजिंग यानी हद से ज्यादा बुढ़ापे के कारण मौत तक हो गई। ये एक ऐसी बायोलॉजिकल मिस्ट्री है जिसे मॉडर्न मेडिकल साइंस भी नहीं समझ पाई है। अब इसमें जो सबसे चौंका देने वाली बात है ना, वो ये है कि जहां एक आम इंसान के बाल और नाखून बढ़ने में लगभग 2 हफ्ते का समय लगता है, वहीं कैलाश क्षेत्र के पास बिल्कुल वही ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ 2 दिन में हो जाती है। एक तरह से यहां समय अपनी रफ्तार भूल चुका है, जो विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं। रशियन रिसर्चर डॉक्टर मुल्डाशेव की रिपोर्ट में एक बहुत ही डरा देने वाला वाकया है। उन्होंने बताया था कि एक साइबेरियन क्लाइंबर्स की टीम ने गलती से इस पहाड़ की एक रहस्यमयी बाउंड्री क्रॉस कर ली थी। उसके बाद उनके शरीर पर इतनी तेजी से बुढ़ापा हावी हुआ कि सिर्फ 1 साल के भीतर ही उन सबकी मौत हो गई। ये घटना सच में साबित करती है कि वहां समय का बर्ताव बिल्कुल अलग है। लेयर 3 अनएक्सप्लेन्ड साउंड्स। शरीर पर पड़ने वाले इन प्रभावों के बाद चलिए अब उन आवाज़ों की तरफ मुड़ते हैं जो बेस कैंप्स में रुके हुए रिसर्चर्स ने सुनी हैं। रात के घनघोर सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब इस पहाड़ से ऐसी आवाज़ें गूंजती हैं जिन्हें एक्सप्लेन करना नामुमकिन सा लगता है। पहाड़ के अंदर से भारी पत्थरों के खिसकने की स्पष्ट आवाज़ें, अज्ञात फुसफुसाहटें और सबसे हैरान करने वाली बात, एक लगातार आती हुई ब्रह्मांडीय ध्वनि जो बिल्कुल ओम के नाद
या किसी डमरू की आवाज जैसी प्रतीत होती है। आवाजों के साथ साथ कई बार आसमान में कुछ चकाचौंध करने वाले दृश्य भी देखे गए हैं। आकाश में अचानक 7 रंगों की बिल्कुल रेनबो जैसी चमकीली रोशनियां प्रकट होती हैं, जो जितनी अचानक आती हैं उतनी ही रहस्यमयी तरीके से कुछ ही पलों में गायब भी हो जाती हैं। ये अजीबोगरीब रोशनियां इस पहाड़ की डरावनी और सुपरनैचुरल इमेज को और ज्यादा मजबूत करती हैं। लेयर 4, मैग्नेटिक फील्ड्स एंड नेविगेशन। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब आपस में जुड़ता कैसे है। सवाल यह है कि जब आधुनिक मशीनें इस पहाड़ के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करती हैं, तो आखिर क्या होता है? एक बार चीन की मिलिट्री ने एक हेलीकॉप्टर भेजकर इस चोटी का सर्वे करने का अटेम्प्ट किया था। उड़ान भरते वक्त मौसम बिल्कुल साफ था, पर अचानक वहां घने काले बादल छा गए, विजिबिलिटी 0 हो गई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अचानक से गिर गया और सबसे भयानक बात, हेलीकॉप्टर के कंपास और पूरे नेविगेशन सिस्टम ने काम करना ही बंद कर दिया। पायलट को अपना मिशन बीच में ही रोककर वापस लौटना पड़ा। तो महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इसे साइंस की भाषा में मैग्नेटिक एनॉमली कहा जाता है। ये पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड में एक ऐसा लोकल बदलाव होता है जो इतने चरम स्तर पर होता है कि वो ना सिर्फ इन हाईटेक नेविगेशन सिस्टम्स को पूरी तरह ब्लाइंड कर दे, बल्कि आसपास के मौसम को भी अचानक बदल दे। और हाँ, ये मैग्नेटिक प्रभाव सिर्फ जमीन या हेलीकॉप्टरों तक सीमित नहीं है। 2015 में जब नासा के सैटेलाइट्स ने इस चोटी की निगरानी की, तो जो तस्वीरें सामने आईं वो सच में चौंका देने वाली थीं। उन तस्वीरों में पहाड़ की एक ऐसी विशाल परछाई कैप्चर हुई जो बिल्कुल ध्यान मुद्रा में बैठे किसी विशाल योगी की तरह दिख रही थी। ये साबित करता है कि ये रहस्य जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक फैला हुआ है। लेयर 5, मिथ वर्सेस फिजिकल लॉज। इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से में आइए इन सभी सुपरनैचुरल दावों का मॉडर्न फिजिक्स के नजरिए से एक टेस्ट करते हैं। अब साइंस इन घटनाओं को कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करती है। जो ओम की आवाज है उसे असल में बर्फ के खिसकने और चटकने से पैदा हुआ अकूस्टिक्स माना जाता है। 7 रंगों वाली रोशनियों को एटमॉस्फेरिक गैसों के साथ मैग्नेटिक फील्ड्स के रिएक्शन का नतीजा बताया जाता है, और कंपास का फेल होना तो स्पष्ट रूप से वहां के एक्सट्रीम और लोकलाइज्ड मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से होता है। ये बड़ी ही खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे फिजिकल लॉज इन चमत्कारों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यहां 2 बिल्कुल अलग विचार देखने को मिलते हैं। एक तरफ डॉक्टर मुल्दाशेव की थ्योरी है, जो इसे किसी प्राचीन सभ्यता द्वारा बनाया गया एक कृत्रिम पिरामिड यानी ब्रह्मांड का केंद्र मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ जियोलॉजिकल रियलिटी ये कहती है कि ये बस लाखों सालों की कठोर प्राकृतिक जलवायु और आम पहाड़ी संरचना का विशुद्ध प्राकृतिक परिणाम है। इन सारे फैक्ट्स और थ्योरीज को देखने के बाद एक बड़ा ही गहरा सवाल जहन में आता है। क्या कैलाश पर्वत सिर्फ हमारी भौतिक दुनिया के वैज्ञानिक नियमों को एक चरम सीमा तक बढ़ाकर प्रस्तुत करता है, या फिर ये पूरी तरह से उन नियमों को खारिज ही कर देता है? एक आम जियोलॉजिकल चमत्कार और असली अलौकिक रहस्य के बीच की ये लाइन वाकई बहुत पतली है, और शायद यही वो सवाल है जो हम सबको हमेशा सोचने पर मजबूर करता रहेगा।